हेलो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समय तथा कार्य के बारे में। आज हम लोग सीखेंगे कि इस टॉपिक के क्वेश्चन को आसानी से कैसे सॉल्व किया जाए, वो भी बिना किसी फार्मूले के। तो आइए बिना वक्त जाया किए हम लोग सीखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है इस टॉपिक के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया है, एक अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले लिख लेंगे ए अकेला कितने दिन में कार्य कर रहा है, 6 दिन में। और बी अकेला इसी कार्य को, कोई कार्य है उसको कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। ये क्या दिया होता है, ये दिन दिया होता है, एक टाइम दिया होता है। फिर क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 6 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इससे ये जो टोटल वर्क निकल के आया, ये क्या है, ये है कुल कार्य। ए कितने दिन में कर रहा था, 6 दिन में। बी कितने दिनों में कर रहा था, 12 दिन में। अब क्या करेंगे, इस जो ए को जितना दिन लग रहा है, टोटल कार्य कितना है, 12 है, दिन कितने लग रहे हैं, 6, मतलब इसकी क्षमता कितनी है, इससे इसको भाग दे दें तो इसकी क्षमता कितनी निकल के आएगी, 6 दूनी 12। और इसको कितना टाइम लग रहा है, 12 दिन लग रहे हैं। और टोटल ये वर्क कितना निकल के आया था, टोटल 12 है। 12 दिन इसको लग रहे हैं और 12 कार्य है, तो एक दिन में ये कितना कार्य करता होगा, एक कार्य करता होगा। तो ये जो निकल के आती है, ये क्या है, क्षमता है। ए की क्षमता कितनी है, 2 है। और बी की क्षमता कितनी दे रखी है, 1। ये क्या था, टोटल कार्य था। ऐसे समझ लेना कि 12 पेड़ हैं, इनको काटना है। तो एक की क्षमता कितनी है, ये एक दिन में कितने पेड़ काटता है, ए 2 पेड़ काटता है। और बी कितने पेड़ काटता है, 1 पेड़ काटता है। तो टोटल पेड़ कितने काटने हैं, कुल कार्य कितना है, 12। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो टोटल कार्य कितना दिया है, 12। ए एक दिन में कितने पेड़ काटता है, 2। बी कितने काटता है, एक दिन में पेड़, 1। तो टोटल देखा जाए एक दिन में कितने पेड़ काटे जा रहे हैं, 3 पेड़ काटे जा रहे हैं। और टोटल काटने कितने हैं, 12। एक दिन में 3 काटे जा रहे हैं। तो टोटल ये 12 पेड़ काटने में कितना टाइम लगेगा, 4 दिन। आसानी से ऐसे ही हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। ए कितने दिन टाइम लगा रहा था, 6 दिन। बी कितने दिन लगा रहा था कार्य करने में, 12 दिन। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या निकल के आया, 12। ये क्या होता है, कुल कार्य होता है। फिर यहां से ये क्षमता निकल के आ जाएगी, कैपेसिटी। ए की कितनी क्षमता थी, 2। बी की कितनी है, 1। कैसे निकालेंगे, ए को कितना दिन लग रहे हैं, 6 दिन। और टोटल कितना कार्य है, 12। तो 6 दिन में 12 काम करना है, तो एक दिन में कितना कार्य हो रहा होगा, 2। तो क्षमता कितनी है, 2। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन और समझ लेते। ये कौन सा क्वेश्चन था, किस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, पहले वाले का। तो ऐसे ही एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेंगे। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। तो टोटल कार्य कितने दिन में हो जाएगा, दोनों मिलकर कितने दिन में इस कार्य को पूरा करेंगे। तो दोनों का एलसीएम क्या निकल के आया, 30। 10 तिया 30, 15 दूना 30। ये क्या है, क्षमता। टोटल कार्य कितना दिया है, 30। और टोटल इनकी क्षमता दोनों की कितनी है, ए की 3 है, बी की 2 है। तो टोटल क्षमता कितनी है, एक दिन में कितना वर्क कर रहे हैं, ये 5। तो टोटल कितने दिन लग जाएंगे, 5 6 30, 6 दिन। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चन इस तरह से दिखेगा तो ऐसे ही करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल आसानी से। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया है। ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है,
एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। और पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बी अकेला कितने दिन में कार्य करेगा। ये सेकेंड वाला क्वेश्चन है, देख लेना। तो दोनों का एलसीएम कितना निकल गया, 12 और 8 का 24, 12 दूना ये क्या निकल के आएगी, क्षमता कैपेसिटी, 12 दूना 24, 8 त्रुक 24। अब ये समझ लेना कि 24 पेड़ काटने हैं, ये कुल कार्य है। पेड़ समझ लेना कि 24 पेड़ काटने हैं। ए अकेला जो है कितने पेड़ काटता है, कितनी क्षमता है इसकी काटने की, एक दिन में 2 पेड़ काटने की क्षमता है। और जब ये दोनों मिलकर के कार्य करते हैं, कोई पेड़ काटना है, ये 24 पेड़ काटने हैं, तो इसको कितना टाइम लग रहे हैं, 8 दिन। इसकी क्षमता कितनी निकल के आई, 3 दिन। अकेले ए की क्षमता कितनी दी है, ये 2 दी है। और टोटल ए और बी की क्षमता कितनी है, 3 है। तो बी की कितनी होगी, अब ये समझ लेना, ए प्लस बी, जैसे ये 3 दिया है, ये क्षमता है ए और बी की। और ए की क्षमता दे रखी है कि 2 है, तो बी की क्षमता कितनी है, 1। ये समझ लेना ए और बी का टोटल कितना दिया है, 3। ए का हमको पता है क्षमता कितनी है, 2। तो बी की कितनी क्षमता है, 1 क्षमता है। बी की कितनी क्षमता है, 1 क्षमता है। टोटल जैसे 24 पेड़ काटने हैं, बी एक दिन में कितने पेड़ काट लेता है, 1 पेड़ काटता है। तो पूरे 24 पेड़ काटने में इसको कितना टाइम लगेगा, 24 दिन लग जाएंगे। तो ऐसा भी क्वेश्चन इस तरह से दिखेगा वहां एग्जाम में क्वेश्चन, तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये सेकेंड क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लिया कि कैसे सॉल्व करना है। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिया है ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, और सी कितने दिन में करता है, 18 दिन में करता है। ये क्या दिया है, दिन दिया है। क्या होता है कि अब इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, जो भी एलसीएम निकल के आएगा वही टोटल कार्य होता है। तो 10, 15, 18 का एलसीएम कितना निकल के आया, 18 पंचे 90, ये 90 सबसे कट जाना चाहिए। फिर क्षमता देखनी कितनी है, तो 10 नवैया, इससे इसको भाग दे देते हैं, 10 नवैया 90 होता क्या है, ये टोटल कार्य है, 90 कार्य करना है। और 10 दिन इसको कार्य करने में लगते हैं, 10 दिन में 90 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य हो रहा है, 9। तो यही क्षमता होती है इसकी। बी को कितना टाइम लगेगा, 15 छक्का 90, फिर इससे भाग देंगे 18 पंचे 90। तो ये क्या निकल के आई सबकी, ये क्षमता कैपेसिटी है। और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, यदि तीनों मिलकर के, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर के कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो टोटल कार्य कितना दिया है, 90। तीनों की क्षमता कितनी दे रखी है, 9, 6, 15, 5, 20। ये कितना निकल गया, 9/2, मतलब कितना है, कितने दिन लगेंगे, 4 सही 1/2 दिन। ये कैसे निकल के आया, देखिए 9 से भाग देना है, 2 से भाग देना है 9 को, 2 4 को 8, फिर क्या होता है 4 सही 1/2। ठीक, ये इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जब 3 व्यक्ति दिए होंगे और सबके अलग अलग दिन दिए होंगे, तो आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं चौथे क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चन जो दिए होंगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन जो दिया है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में कर लेते हैं, 15 दिन में समाप्त कर लेते हैं, और सी तथा ए मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं, इसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर लेते हैं।
तो अब देखेंगे हम इनका एलसीएम कितना निकल के आया। कितना एलसीएम है? 60। तो ये क्या है? टोटल वर्क निकल के आया है कि हमको इतना कार्य करना है। अब ए और बी की क्षमता निकालेंगे कितनी है। तो कितनी क्षमता है? इससे भाग देंगे इसको, 20 तिया 60, 15 चुक्को 60, 12 पंचे 60। एक बार और समझ लेना कि क्या होता है। ये टोटल कार्य 60 है और ए बी दोनों मिलकर इनको कितना, इस 60 कार्य को पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है? 20 दिन लग रहे हैं। तो मतलब 20 दिन में ये क्या कर रहे हैं? 60 काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना काम हो रहा है? 3। तो यही क्या होती है? क्षमता होती है, जो ये निकल के आती है क्षमता। छोटी छोटी चीजें हैं, सीखते हुए चलिए, टॉपिक आसान लगेगा। ये क्षमता दी है। तो टोटल कार्य कितना दिया है? इसके पहले वाला जो ये क्वेश्चन था, इस पे ए बी और सी एक अकेले अकेले कार्य कर रहे थे, लेकिन यहां पर देखेंगे जैसे ए यहां पे काम किया और फिर यहां पे, मतलब इसने 2 दिन वर्क किया है। बी यहां पे काम किया, यहां पे, वैसे सी 2-2 दिन कार्य कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कार्य क्या होगा? इसको हम दोगुना कर देंगे। भाई 2 दिन काम कर रहे हैं, ये एक बार यहां कर रहे हैं, एक बार यहां कर रहे हैं, तो कार्य क्या होगा? डबल होगा, इसका दोगुना होगा। तो कार्य टोटल कितना दिया है? 60 इंटू 2। और इनकी क्षमता कितनी दे रखी है? 4 3 7 5 12। टोटल क्षमता कितनी है? 12। तो कैंसिल करेंगे, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 5 दूनी 10 दिन लग जाएंगे इनको सॉल्व करने में। एक चीज समझ लेना, वहां पर क्या था? ये एक एक दिन कार्य कर रहे थे, यहां पर 2 दिन कार्य किया। तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में? कार्य को हम लोग दोगुना कर देंगे और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए अब देखते हैं हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन को कि क्या दिया है क्वेश्चन। ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं? बी और सी 15 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर रहे हैं। और सी तथा ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम क्या निकल के आया? 60। अब हम लोग क्षमता देखेंगे, 10 छक्का 60, 15 चौको 60, 20 तिया 60। ये क्या निकल के आई है? इनकी क्षमता, कैपेसिटी है। और देखिए कि ये 2 दिन काम कर रहे हैं, ये सब मिलकर के कितने कितने दिन काम कर रहे हैं। ये यहाँ पर किया और यहाँ पर बी भी उसी तरीके से 2 दिन वर्क कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं, सी भी। तो क्या होगा कि ये काम क्या हो गया? दोगुना होगा। 60 इंटू 2, ये टोटल कार्य करेंगे। क्षमता इनकी कितनी है? 6 4 10 3 13। ये किसका कार्य निकल के आया? जब तीनों करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का कितना कार्य निकल के आया? 120/13। यहाँ नोट कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी कितना कार्य इनका निकल के आया? कितने दिन लगे हैं? 120/13 दिन। और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सी का निकालने के लिए कौन सी किस पे यूज करेंगे? देखिए जहां पे सी ना हो, देखो यहाँ सी दिया है, यहाँ सी दिया, तो इनको यूज नहीं करेंगे। देखो ए बी की क्षमता निकाल लेंगे तो सी का ऑटोमेटिक हमको पता चल जाएगा कि क्या है। तो ए बी का ये निकाल के रख लेंगे, ये रखते हैं। ए प्लस बी को कितना टाइम लग रहा है? कितना टाइम लग रहा है? 10 दिन लग रहा है। इसको हम लोग इरेज करते हैं, थोड़ा देखें। एलसीएम इनका ले लेंगे, ये ए बी सी तीनों मिलकर के इनको कितना टाइम लग रहा है? 120/13 दिन। ए और बी को कितना टाइम लग रहा है? 10 दिन। तो इनका एलसीएम कितना निकल के आया? 120। फिर इससे भाग देंगे, इसको 120 को भाग देंगे 120/13 से, तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। और ये इससे नहीं मतलब होता जब एलसीएम लिया जाता है, नीचे वाले से नहीं मतलब होता है, ऊपर वाले का एलसीएम लिया गया। 120 और 110 का 120 और 10 का एलसीएम लिया गया है। कितना निकल के आया एलसीएम? 120। ये क्या है? टोटल वर्क दिया है कि ये 120 कार्य करना है। फिर इससे काटेंगे जब,
तो ये कैंसिल हो जाएगा, 13 बचेगा। तो इसकी क्षमता कितनी है ए, बी और सी की? 13 दी हुई है, इससे भाग देंगे इसको, तो इसकी क्षमता कितनी है? 12 दी है। अब देखिए ए और बी की क्षमता अगर 12 है, इसकी क्षमता कितनी है? 12 है। टोटल कितनी है क्षमता तीनों की? 13 है। तो इस सी की क्षमता कितनी है? 1 है। टोटल कार्य कितना करना है सी को? यहाँ देख लेते हैं, सी को टोटल कार्य कितना करना है? 120। ये टोटल कार्य है और सी की क्षमता कितनी दी है? 1। तो इसको कितना टाइम लग जाएगा? 120 दिन। आसानी से समझ लेना कि कहाँ पे क्या दिया है और आसानी से सॉल्व कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन को भी। अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को कि क्या दिया है। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है, समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य का मतलब क्या हुआ? गुणा। इसका 2/5 भाग करने में कितना टाइम लग रहा है? 12। 2 छाक 12, इसका इससे गुणा हो जाएगा। तो ए को कितना टाइम लग रहा है? ए को कितना टाइम लगा है? इससे गुणा हो जाएगा, 5 छक्का 30। ए को इस कार्य को पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है? 30 दिन लग रहा है। फिर देखते हैं कि जबकि बी इसी कार्य का कितना भाग? बी इसी कार्य का 3/4 भाग पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है? इसको 15 दिन टाइम लग रहा है। तो 3 × 5 = 15, 5 को 20। बी को इसी कार्य को पूरा करने में कितना टाइम लगा है? 20 दिन। सेम क्वेश्चन पहले की तरह बन गया, सिर्फ इसको सॉल्व कर लेना। जो दिया होता है कि ए किसी कार्य का ए कर लेना, फिर इंटू का मीन 2/5 = 12। तो यहाँ से कितना टाइम लग रहा है ये निकल के आ जाता है। फिर वैसे ही बी का कर लेना। अब क्वेश्चन पहले की तरह है जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया पहले। तो एलसीएम कितना निकल के आया इसका? 60। अब हम लोग क्षमता देख लेते हैं कितनी है, इससे भाग लेंगे इसको। 30 दूना 60, 20 तिया 60। टोटल कार्य कितना करना है? 60 करना है। और क्षमता टोटल कितनी है इनकी? 5। तो 5 × 5 दूना 10। तो कितना टाइम निकल के आया ए और बी को पूरा करने में? 12 दिन। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 7वें नंबर पे कि क्या दिया है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। ए बी कार्य क्षमता की बात कर रहे हैं। ए की कार्य क्षमता क्या है? बी से 2 गुनी दे रखी है। तो इसकी क्षमता 2 है और इसकी क्षमता कितनी है? 1 मान लेते हैं। देखो बी की क्षमता कितनी है? 1 है। ए की 2 मान लिया, 2 गुना है ना ए का। आगे देखते हैं क्या दिया है। अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। ए बी से 10 दिन कम लेता है। क्षमता का अपोजिट क्या होता है? टाइम होता है, दिन होता है। पहले देखा था कि दिन होता था, टोटल वर्क था, फिर उसके बाद क्षमता निकालते थे। तो वही है कि क्षमता का अपोजिट क्या है। जैसे ये एक दिन में 2 पेड़ काटता है, ये एक दिन में 1 पेड़ काटता है। तो इसको जो टाइम है, इसको टाइम कम लगेगा इसी हिसाब से, और इसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसका अपोजिट कर लेना। ए को कितना टाइम लगेगा? 1 दिन लगेगा। बी की कितना दिन लगेगा? 2 दिन लगेगा। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि ए को बी से 10 दिन कम लगते हैं। तो हमारे हिसाब से कितने कम लग रहे हैं दिन? यहां से समझ लेना ऐसे करके। ए को कितने दिन कम लग रहे हैं? इसको 2 दिन लग रहे हैं, इसको 1 दिन लग रहे हैं। तो हमारे हिसाब से 1 दिन कम लग रहे हैं, और क्वेश्चन के हिसाब से कितने दिन कम लग रहे हैं? 10 दिन। तो 1 बराबर कितना आया? यहाँ पे दिन पे रख लेना। 1 बराबर 10 निकल के आया, और 2 बराबर कितना निकल के आया? 20 दिन निकल के आया। और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। ए को कितना दिन लग रहा है? 10 दिन। बी को कितने दिन लग रहे हैं? 20 दिन। एलसीएम कितना निकल के आया? 20। 10 दूना 20, 20 एकम 20। टोटल कार्य कितना है? 20। क्षमता कितनी है? 3। आंसर कितना निकल गया? 6 सही 2/3।
आंसर कितना निकल के आया? 6 सही 2/3 दिन लगेंगे। दोबारा से समझ लेना क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, तो हम लोगों ने दोगुनी कर लिया। फिर इसका अपोजिट क्या होता है? क्षमता का अपोजिट दिन होता है, तो ये दिन निकल के आया। क्वेश्चन में क्या कह रहे थे कि ए बी से 10 दिन कम लेता है। यहाँ पर हमारे हिसाब से कितने दिन कम ले रहे हैं? 1 दिन। इसको 2 दिन लग रहे हैं, इसको 1 दिन, तो 1 दिन हमारे हिसाब से कम लग रहे हैं। क्वेश्चन के हिसाब से कितने दिन कम लग रहे हैं? 10 दिन कम लग रहे हैं, तो 1 बराबर 10 निकल के आया, तो यहाँ पर दिन पे रख लिया। ए को कितने दिन लग रहे हैं? 10 दिन लग रहे हैं। बी को कितने दिन लग रहे हैं? 20 दिन। और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 8वें नंबर पे कि क्या दिया है क्वेश्चन। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ए दिया है, बी दिया है, इसकी कार्य क्षमता दी गई है। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें। अब देखो, जैसे ये 2 पेड़ काटता है 1 दिन में, ये 1 पेड़ काटता है, तो इनकी क्षमता कितनी दी है? टोटल 3 दे रखी है। एक की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें। ये दोनों मिलकर 1 दिन में कितने पेड़ काट रहे हैं? 3 काट रहे हैं। तो 14 दिन में 1 दिन में कितने पेड़ काट रहे हैं? 3 काट रहे हैं। तो ये 14 दिन में कितने पेड़ काट डालेंगे? 1 बराबर 3, तो 14 टोटल कितने पेड़ काट डालेंगे? टोटल वर्ग कितना होगा इनका? 42 दिया होगा। टोटल कार्य कितना है? 42 दिया है। और क्या कह रहे क्वेश्चन? ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। जैसे ये टोटल वर्ग 42 दे रखा है। ए की क्षमता कितनी है? 2 है। ए की क्षमता कितनी है? 2 है। तो कितना आंसर निकल के आया? 21। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।